हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ छोटे बच्चों को लिखना कैसे शुरू करें। बहुत सारे पेरेंट्स का कहना होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 2.5 साल के जो होते हैं स्टार्ट करते हैं अभी वो लिखना, तो उन्हें कैसे हम लिखना सिखाएं। तो आज मैं ये कुछ टिप्स बताऊंगी आपको। आप उस टिप्स को यूज़ करके अपने बच्चों को आसानी से लिखना सिखा सकते हैं, शुरू करा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए प्लेन पेजेस। सबसे बच्चों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं प्लेन पेजेस। इस टाइप के प्लेन पेजेस आप ले लीजिए, या आप इस टाइप का प्लेन पेजेस जो नोटबुक होते हैं वो आप ले सकते हैं। इस टाइप के जो प्लेन पेजेस होते हैं बिल्कुल प्लेन, तो ये आप इस टाइप की नोटबुक ले सकते हैं बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद इस तरह के मोटे कलर आप यूज़ करिए, पतले वाले कलर आप नहीं यूज़ करिए, क्योंकि बच्चे ये बहुत पतले होते हैं, बच्चे इसे अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पेंसिल से भी पतला होता है, तो बच्चे इसे नहीं अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। और ये बच्चों के लिए तोड़ना भी बहुत आसान होता है और खाना भी बहुत सिंपल होता है। और ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, ये थोड़े से मोटे होते हैं, बच्चे इसे अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, इसलिए ये मोटे वाले कलर थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन ये बेस्ट होते हैं बच्चों के लिए। तो पहले स्टार्ट में आप मोटे ही कलर बच्चों को दीजिए ताकि वो अच्छे से होल्ड कर पाए। और उन्हें प्लेन पेजेस और उन्हें 2 से 3 दिन तक आप इस तरह से चलाने के लिए दीजिए, सिर्फ चलाने के लिए, स्क्रिबलिंग करने दीजिए। 2 से 3 दिन तक आप बच्चों को ये कुछ भी करे, वो खिचड़ विचड़ कुछ भी करे, ये करे वो करे, कुछ भी उन्हें करने दीजिए। उन्हें फ्री छोड़ दीजिए आप। उनकी मर्जी है, वो क्या खींच रहे क्या नहीं खींच रहे, बस उन्हें करने दीजिए। बस उन्हें चलाने के लिए दीजिए ताकि उनका जो रिस्ट है, उनकी फिंगर है, वो एक्टिव हो सके। तो इसलिए बच्चों को स्टार्टिंग में पहले 2-3 दिन से कुछ भी अगर बच्चा लिखना चाहे तो उसे करने दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए, उसे चलाने दीजिए। सिर्फ 2 से 3 दिन तक करने के बाद उसके बाद आप इस टाइप के कुछ शेप बना के दे सकते हैं, या स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल, या कुछ भी शेप आप बना के दे सकते हैं। और उसमें बोलना है बच्चों को कलर करने के लिए, आप इसमें बोलिए कलर करने या चलाने के लिए जो भी, क्योंकि अगर आप शेप में देंगे तो बच्चों को बैलेंस बना रहेगा कि हमें कलर इसके बाहर नहीं करना है, इसी के अंदर करना है, तो उनकी ग्रिपिंग अच्छी होगी। तो इस तरह से बच्चों का होल्ड और उनका फिंगर भी होल्ड पकड़ना सीखेगा, बैलेंस करना सीखेगा। तो इस तरह से बच्चों को बोलिए चलाने के लिए, सिर्फ चलाने के लिए। फिर कुछ दिन के बाद फिर आप छोटे इस शेप को बदल सकते हैं, इस शेप को छोटा कर सकते हैं। फिर छोटे शेप को भी बोलिए इसमें चलाने के लिए, इससे बाहर नहीं, आप इसी के अंदर आपको चलाना है, इसी को कलर करना है। इस तरह से कर सकते हैं। ये करने के बाद फिर कुछ दिन के बाद आप बोल सकते हैं बच्चों को, जैसे बोलिए खेल प्ले करवा रहे हैं, उसी में बच्चों को बोलिए चलो मैंने बारिश बनाया है, मैंने ये क्लाउड बना दिया, अब तुम बारिश बनाओ। मैंने इसमें क्लाउड बना दिया, अब इसमें आप बारिश बनाओ। तो बारिश बच्चा बनाएगा इस टाइप से, बारिश बनाएगा बच्चा इस टाइप से। तो इस तरह से स्टैंडिंग लाइन वो खींच रहा है, स्टैंडिंग लाइन वो चलाना सीख रहा है इस तरह से। तो बच्चों को खेल, ये स्टैंडिंग लाइन नहीं बोलिए, आप इसको बोलिए बारिश बना रहा है, बारिश बनाओ, इस तरह से बारिश बनाओ। तो ये कोई जरूरी नहीं कि बच्चा सीधा ही खींचेगा, बारिश आप तिरछी भी हो सकती है इस तरफ से, उसकी इमेजिनेशन है वो किस तरह से कर सकता है। बच्चों को कुछ भी करने दीजिए। इधर बस वो पेंसिल बस गलत नहीं पकड़े, इस टाइप से नहीं पकड़े, ये सही तरीका होना चाहिए पेंसिल पकड़ने का। तो ये चीज़ सही, आप बच्चों को बस इस पे ध्यान दीजिए कि पेंसिल को होल्ड करना सही से पकड़े, और बच्चों को बस चलाने दीजिए, करने दीजिए। फिर नेक्स्ट कुछ दिन के बाद फिर आप ये भी कर सकते हैं कि मैंने इसमें फिश बना दिया, आप इसमें पानी बनाओ। इसमें मैंने फिश बना दिया, इसमें आप पानी बनाओ। तो पानी बच्चा बनाएगा, पानी इस तरह से बना सकता है बच्चा, इस तरह से पानी बनाएगा। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन करेगा, स्लीपिंग लाइन, कर्व भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो स्लीपिंग लाइन चलाएगा, वो कर्व भी कर सकता है। तो बच्चों को अगर आप उसे अभी बोलेंगे कि ये डॉट है, ये डॉट है, आप इस पर मिलाओ, तो बच्चा ये चीज़ नहीं समझ पाएगा। अभी उसे मालूम नहीं है ये डॉट और ये डॉट क्या है, तो इसलिए बच्चों को अभी ये चीज़ नहीं करवाइए। अभी उसे
इस तरह से अभी खेल खेल में उसे सिखाना है हमें कि किस तरह से बच्चों को, जैसे मैंने फिश बनाया तो फिर आप पानी बनाओ, पानी बना दो इसमें बहुत सब, जैसे आपने डक बना दिया, डक बोलो को पानी बनाओ। इस तरह से आप कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं बच्चों को। मैंने जैसे बारिश क्लाउड बनाया तो बच्चों को बोलो बारिश बनाने के लिए, तो उसकी इमेजिनेशन है वो क्या करेगा, बस वो आप बना के दे दीजिए, ड्राइंग करके दे दीजिए। उसके बाद बच्चे को करनी है कि आप इसमें बनाओ, या आप माउंटेन बना सकते हैं, माउंटेन बना दीजिए। बच्चों को बोलिए इसमें कलर करने के लिए, कलर करेगा, या इस तरह से वो भी माउंटेन है इस तरह से उस पर करेगा। तो ये स्टैंडिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन, इससे बच्चा सीखेगा। तो इस तरह से फिर आप नेक्स्ट कुछ दिन के बाद अगर बच्चा इस टाइप से कर लिया तो फिर उसके बाद आप इस टाइप की जो पैटर्न वाली बुक आती है वो आप दे सकते हैं, जो इसमें बच्चों को पैटर्न वाली जो लाइनिंग, रनिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन जो होती है इसमें, तो इस तरह से बच्चा करेगा, ये लाइन खींचना शुरू करेगा इस तरह से। ये बुक थोड़ा सा बच्चों के लिए अगर इस टाइप का बुक देंगे तो फन तरीके से, क्योंकि इसमें माउस बने, आइसक्रीम बने हुए हैं, तो बच्चे थोड़ा सा अच्छे तरीके से करते हैं, फन तरीके से इंजॉय लेकर करते हैं। और आप नोटबुक में उसे डॉट दे दीजिएगा आप करने के लिए, तो वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए कलर वाले बुक थोड़ा सा बच्चे के लिए अच्छे होते हैं और उन्हें थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को करने के लिए। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ये मेरे बेटे की है, जिसने किया है वो ये सब। तो इस तरह से आप बच्चों को बोल सकते हैं करने के लिए, उसमें लाइनिंग खींचेंगे। तो ये वाली बुक आप ले सकते हैं ऑनलाइन, ये ऑनलाइन इजी अवेलेबल होते हैं, तो आराम से आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद बच्चों को अभी आप डॉट या इस टाइप के ए लिखना नहीं सिखाए। बच्चों को अभी ए पता नहीं है कि ये ए कैसे बिग बॉक्स वाली नोटबुक लेनी है। जो 3-1 लाइन की कॉपी होती है वो आपको नहीं लेना है। आप 3-1 लाइन वाली कॉपी लेकर आप ये मत सोचिएगा कि आपका बच्चा सीधे ए बी लिखना शुरू कर देगा या 1-2 लिखना स्टार्ट कर देगा। ये बिल्कुल नहीं वो कर सकता है। आप इतने बड़े वाले बिग बॉक्स वाली नोटबुक ही लीजिए जो बच्चा आराम से इसमें कर जाए। आप उसे डॉट बना के दीजिए और वो आराम से इस डॉट को इस डॉट से मिलाएगा, इस तरह से, या आप उसे डॉट बना के इस तरह से दे दीजिए, उस पर ये ट्रेस करेगा। तो इस तरह से आप बना कर दीजिए। छोटे इस तरह के नोटबुक नहीं लीजिए, क्योंकि बच्चा इसमें नहीं लिख पाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इसमें बच्चा 1 या 2 नहीं लिख पाएगा, बहुत छोटे होते हैं ये। देखिए आप खुद देख सकते हैं कि ये बॉक्स कितने छोटे हैं, और ये इसके 10 बॉक्स के बराबर ये है। तो इसलिए ये बॉक्स बहुत छोटे होते हैं। अभी बच्चों के स्टार्टिंग में आप ये बॉक्स नहीं दीजिए, क्योंकि बच्चे इसमें ABC नहीं लिख पाएंगे, उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा ये। आप इस तरह के बिग बॉक्स वाले नोटबुक लीजिए और उसमें बच्चों को आप दीजिए, यहाँ पे डॉट बना दीजिए, यहाँ पे आप बोलिए कि ये 1 डॉट, ये डॉट, इस डॉट को आपको मिलाना है। इस तरह से आप दे सकते हैं बच्चों को मिलाने के लिए। या फिर आप इस तरह से आप एक स्लीपिंग लाइन बना सकते हैं, इस तरह से स्लीपिंग लाइन बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। तो ये चीज़ इस तरह से कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद जब डॉट करने के बाद, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन सिखाने के बाद, उसके बाद आप डायग्राम पे आ सकते हैं। जैसे कि बॉक्स, ये पॉइंट एक पॉइंट, आप इस बोले कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है आपको, ये कर सकते हैं आप। इस पॉइंट को इस पॉइंट को, इस पॉइंट को इस पॉइंट को, ये इस तरह से आप बोलिए मिलाने के लिए। तो ये बच्चों को आराम होता है, इसमें बच्चों को कंफर्ट होता है। जैसे 1 2 3 4, जैसे बच्चों को मिलाना हो उस तरह से वो मिला सकते हैं, उनकी इमेजिनेशन है। इस तरह से आप बॉक्स बना सकते हैं, इस तरह से। कोई भी पहले ये लाइन मिलाएंगे, फिर ये लाइन, फिर इस तरह से, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। आप इसी तरह से आप उन्हें स्क्वायर दे सकते हैं, ट्रायंगल भी दे सकते हैं। ट्रायंगल जैसे यहाँ से यहाँ मिलाना है, उन्हें यहाँ मिलाना है, यहाँ मिलाना है। अब आप खुद सोचिए कि इतने छोटे बॉक्स में बच्चा ट्रायंगल कैसे बना सकता है। अब इतने छोटे बॉक्स में ट्रायंगल कैसे बनाए। छोटे बॉक्स में ट्रायंगल नहीं बन सकता है, इसलिए आप इस टाइप की बिग बॉक्स वाली नोटबुक ही यूज़ करिए, सबसे अच्छे होते हैं। आप
और ये नोटबुक बहुत अच्छे होते हैं। फिर आप उसके बाद ही आप अल्फ़ाबेट पे आइए। जैसे अल्फ़ाबेट आपको कराने हैं तो अल्फ़ाबेट पे आइए। सबसे पहले उसको प्लेन पेजेस पे अल्फ़ाबेट कुछ डॉट बना के दीजिए, उसे इस तरह से डॉट बना के दीजिए। तो आप इस तरह से अगर डॉट बना के उसे देंगे तो फिर वो बच्चा तो इस तरह से भी ट्रेस कर सकता है। उसे तो सिर्फ ट्रेस करने से मतलब है, वो इस तरह से यूँ भी चल सकता है, यूँ भी चल सकता है। तो आप इस तरह से डॉट बना दीजिए और अलग अलग कलर का यूज करिए, जिससे कि बच्चे को कंफर्ट हो करने में। जैसे मान लीजिए ये मैंने ब्लू से बना दिया और ये पिंक से बना दिया, फिर ये ब्लू से बना दिया, सॉरी ब्लू से बना दिया। तो ये बच्चा को मम्मी समझाएंगे कि ये यहाँ तक, फिर उसके बाद ये पिंक यहाँ तक और ब्लू यहाँ तक। तो इस तरह से बच्चों को समझ में आएगा ये कि मुझे यहाँ से यहाँ तक करना है। स्टार्टिंग में ही अगर बच्चे को आप ए बी वाली इस टाइप की अगर बुक आप देंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा, उसे नहीं आएगा। इस टाइप का वाली ट्रेस वाली बुक अभी नहीं दीजिए उसे। आप सबसे पहले प्लेन पेजेस पे ही उसे करवाइए करने के लिए, तभी आप बच्चा अच्छे से कर पाएगा। वो अभी इस अल्फ़ाबेट को नहीं कर पाएगा, इसलिए प्लेन पेजेस पे ही सबसे पहले बच्चों को करवाइए। और वो भी आपको अगर अल्फ़ाबेट करवाना भी है तो आप जेड आप नहीं, ए टू जेड आप नहीं करवाइए, क्योंकि ये बच्चा नहीं कर पाएगा। कुछ कुछ वर्ड होते हैं अल्फ़ाबेट के, कुछ लेटर होते हैं ई एफ एच आई टी वी के एम एन यू डब्ल्यू एक्स वाई जी। ये पहले आप इन्हीं अल्फ़ाबेट को पहले स्टार्टिंग करवाइए, इन अल्फ़ाबेट को नहीं करवाइए, क्योंकि ये ए बी सी डी अभी बच्चा नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन से बने होते हैं, इसलिए बच्चे को ये आराम से इसमें पहले स्टार्टिंग करिए, देन उसके बाद बाकी जो अल्फ़ाबेट होते हैं उससे स्टार्ट करिए। उसके बाद ही आप इस तरह का पहले इस बिग बॉक्स वाली नोटबुक में इन अल्फ़ाबेट को लिखने के लिए प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को। पहले डॉट बना दीजिए, फिर उसके बाद जब इसमें डॉट बनाना स्टार्ट कर दे बच्चे, तब उसके बाद आप बुक पे आ सकते हैं। इस तरह की बुक आप दे सकते हैं बच्चों को, वरना ये बच्चा आप डायरेक्ट अगर आप बुक इस तरह का लाकर दे देंगे ABCD तो वो नहीं लिख पाएगा। ठीक है, तो इस बिग बॉक्स वाली जो नोटबुक आती है इस पे बच्चों को स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन सिखाइए, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन सिखाइए। उसके बाद आप जो स्क्वायर और शेप होते हैं, शेप जो होते हैं आप वो सब बता सकते हैं, स्क्वायर ट्रायंगल वो सब शेप बच्चों को इसी पे आप बताइए। देन उसके बाद आप अल्फ़ाबेट पे आ सकते हैं। अल्फ़ाबेट में भी आपको ये चूज़ करने हैं, ये सब अल्फ़ाबेट चूज़ करने हैं जो स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन से बने होते हैं, उस पर आप लिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ बच्चों को पेंसिल चलाने दीजिए। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद चलाने के बाद फिर आप बॉक्स को थोड़ा बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स के अंदर उन्हें बोलिए कलर करने के लिए। फिर फिर छोटा साइज़ कर दीजिए, छोटे साइज़ बना दीजिए। फिर उसके बाद आप बोलिए बारिश, आप क्लाउड बना दीजिए, आप बोलिए उसे बारिश बनाने के लिए। तो इस तरह से बच्चों के साथ थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है, दिखाने का सिंपल वे। तो होप यू आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और ये जो मैंने टिप्स बताया है इससे आपका बच्चा बहुत ही जल्दी लिखना सीख जाएगा। सारे बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में, कोई बच्चे ख़राब नहीं होते हैं, इसलिए आपका भी बच्चा लिखना ज़रूर सीख जाएगा। होपफुल आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब। थैंक यू।